तहलील अहमद और मेरे ग्रुप मेंबर्स का नाम है, एक हसन अली और दूसरा मोहम्मद जैद। आज का हमारा टॉपिक है अलाइड बैंक के बारे में। हम अलाइड बैंक के बारे में बताएंगे कि हमने वेबसाइट बनाई और इसमें हमने क्या क्या चेंजिंग तब्दीली की है। तो शुरू करते हैं। पहला ये है हमारा कि हमने एवोल्यूशन बयान करनी है अपनी वेबसाइट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये था कि विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। ठीक है, इसमें हमें इस वेबसाइट में हमें हमेशा यूज़र्स को आगाह करना होता है कि इसके मतलब बताना होता है कि इसमें क्या हो रहा है और क्या होना है, इनकी क्या तब्दीली आई है। और हमेशा इसमें हमने रिस्पॉन्स फीडबैक फीडबैक रिस्पॉन्स भी करना होता है। तो दूसरा ये है कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो सिस्टम हमेशा यूज़र्स को बताता है कि लैंग्वेज के बारे में और वर्ड प्रेस के बारे में, यानी कि वर्ड के साथ लैंग्वेज जो टाइप करके बताता है सिस्टम कि कैसे इसमें क्या चेंजिंग हो रही है और इसमें क्या क्या बयान हो रहा है। और दूसरा रियल वर्ल्ड में ये बताता है, बयान करता है कि लैंग्वेज को, और फॉलो करता है कि रियल वर्ल्ड कन्वेंशन को, कि इसमें मेकिंग इंफॉर्मेशन देता है और मेकिंग इंफॉर्मेशन अपीयर करता है नेचुरल और लॉजिकल ऑर्डर के थ्रू। और तीसरा ये है कि यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि इसमें ये बताया गया है कि यूज़र कैसे कंट्रोल कर सकता है और इसको आज़ादी कैसे मिलती है कि इसको अपने तरीके से चला सके। जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम कोई बटन क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज हम होम का बटन क्रिएट करते हैं और दूसरा बटन हम क्रिएट करते हैं द बैंक का, मिसाल के तौर पर द बैंक का बटन हम क्रिएट करते हैं। अब हमने जाना है किस पे, होम से द बैंक वाले बटन पे। तो वो हमें आज़ादी होगी और हमारे कंट्रोल में होगा, ताकि हम एक बटन से दूसरे बटन पे जंप कर सकें। ठीक है। तो तीसरा ये है कि सॉरी चौथा ये है, इसमें बताया गया कि यूज़र्स को हमेशा बताएंगे और आगाही देंगे कि कैसे चलना है, इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे कि किसी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि रेल की पटरी होती है और रेलगाड़ी उसी पटरी पे चलती रहती है, ना कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जबकि उसे बताया जाता है कि अब आपको इस सिमत पे जाना है, इस डायरेक्शन पे जाना है, तब वो दूसरी तरफ उसको मूव किया जाता है, तो वो दूसरी तरफ मूव होती है। इसी तरह यूज़र को बताया जाता है कि आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है, इसी डायरेक्शन पे इस्तेमाल करना है, ना कि आपने अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना है। पांचवा है एरर। एरर के बारे में बताना है कि इसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई यूज़र कोई भी गलत आईडी या पासवर्ड डाले, जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे हम देखते हैं या हम वेबसाइट को बनाते हैं, हम बटन एक क्रिएट करते हैं जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड का। अगर हम उसमें देते हैं कि अगर हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, कोई भी यूज़र नेम अगर हम गलत डाल देते हैं या पासवर्ड गलत डाल देते हैं, तो वो आता है इनवैलिड पासवर्ड और इनवैलिड आईडी। ठीक है। और आगे आता है कि हम कैसे दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि अगर हम दो बटन या तीन बटन या जितने मर्जी हम बटन क्रिएट करते हैं, तो अगर हम एक बटन से दूसरे बटन पर जाना चाहें, ठीक, अगर हम एक बटन से दूसरे बटन पर जाना चाहें, तो हम दूसरा बटन क्लिक करेंगे, तो हम दूसरे बटन पे जंप कर सकेंगे। अगर हमने ऐसा करना है कि वो उसी बटन पे हम हैं, लेट्स सपोज हम द बैंक वाले बटन पे हैं, अगर हम द बैंक वाले बटन से दोबारा होम वाले बटन पे आना चाहते हैं, तो हम होम वाले बटन को क्लिक करेंगे, तो हम दोबारा होम वाले बटन पे आ जाएंगे। आगे आगे फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, कि इससे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है कि इसमें अगर आने वाले दौर में, ठीक है, वेबसाइट फुलफिल आ रिक्वायरमेंट, आने वाले दौर में वेबसाइट एक रिक्वायरमेंट के ज़रिए भरी होगी फॉर दिस पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन इट प्रोवाइड द एडवांस सर्च ऑप्शंस, ठीक, एंड यूजर कैन enlarge the pictures to view the comfortably। इसमें ये भी बताया गया है इस वेबसाइट में जो हमने रीडिज़ाइन किया है कि हम इसमें हमने ये भी बताया है कि ये हमने इनको एडवांस ऑप्शन दी है कि ये कैसे
पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं, मीन कि चेंज कर सकते हैं और आसानी से देख भी सकते हैं। ठीक है, और एक मिनट, ये देखें, आगे स्लाइड आती है वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग, कि हमने वेबसाइट को कैसे रीडिज़ाइन किया है। अब कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की होती है, कुछ उन्होंने कुछ ऐसे ऐड किए होते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट, जैसे कि हमारी वेबसाइट थी अलाइड बैंक, हमने इसमें क्या रीडिज़ाइन की, हमने एक, जैसे कि बाकी वेबसाइट्स की तरह हमने भी एक इनको बटन क्रिएट कर दिए। हमने फिर उनको कुछ बटन क्रिएट किए हैं, हमने इन पे कुछ ऐसी, मीन कि कुछ वेबसाइट वैसी नहीं थी, हमने कुछ इसमें हमने एडिशन की है। जैसे कि ये लॉगिन वाली एडिशन होगी, जैसे ये चैट वाली एडिशन होगी है, हमने ये इन पे एडिशन की है। तो अगर हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा एक यूज़र नेम और पासवर्ड का। ठीक है, अगर हम कोई भी यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद हम साइन इन करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम आईडी या पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो हम फॉरगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बारे में ये बताया गया लॉगिन में। और तीसरी अगली स्लाइड में चैट के बारे में बताया गया कि अगर हम कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं अपने अलाइड बैंक से, कि हमें कुछ बात की समझ नहीं आ रही, तो हम लाइव चैट भी कर सकते हैं उनके साथ। और इसमें इन्होंने ये लोकेशन भी दी हुई है कि अगर हम जहाँ पर हैं, ठीक है, किसी जगह पर हैं, लेट्स सपोज अगर हम सियालकोट हैं, तो अगर हमें ये नियर बाय का अलाइड बैंक के बारे में बता भी सकते हैं, वो बताएगा भी कि वो कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन, डायरेक्शन भी बताएगा, लोकेशन भी यहाँ पे बताएगा। ये हमने एडिशन की। और अगर हम ये देखें, अगर हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज द बटन या इन्वेस्टर रिलेशन, अगर हम इन पे क्लिक करते हैं, तो ये इन्वेस्टर रिलेशन पे मैंने क्लिक किया था, तो ये इन्वेस्टर रिलेशन का पेज खुल गया। आगे मीडिया सेंटर पे क्लिक किया, मीडिया सेंटर का पेज खुल गया। आगे हमें हेल्प एंड सपोर्ट में ये है कि अगर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही या किसी चीज़ की रहनुमाई हासिल करनी है, तो हम हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। आगे कुछ चीज़, सॉरी, अगर कुछ चीज़ हमने डाउनलोड करनी है, ठीक है, ये देखिए ये पेज डाउनलोड का, अगर हमने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, तो डाउनलोड का ये सीन होगा कि अगर हम डाउनलोड वाले पेज पे आएंगे, ठीक है, हमने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, वहाँ से हम डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ये हमने एक एडिशन ऐड किया था इसमें। उसके बाद हमने एक और ऐड किया था, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड और सबमिट। अगर हमने कोई फॉर्म या कोई ऐसी चीज़ फिल अप करना है या हमने कोई पेज बनाना था, जैसे कि हम मिसाल में देता हूँ कि जैसे हमने किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन भेजना है, ठीक है, तो पूरा फॉर्म पहले फिल अप करना पड़ता है, उससे पहले साइन अप करना पड़ता है अकाउंट बना के, फिर साइन इन करना पड़ता है। इसी तरह हम इस वेबसाइट पे हमने ओपन होना है, इस वेबसाइट पे हमने जाना है, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड हमने पहले साइन अप करके यूज़र नेम अपना डालना है, पासवर्ड डालना है, उसके बाद सबमिट करना है, तब हमारा पेज ओपन हो जाएगा लाइट बैंक का। ठीक हो गया, ये आगे न्यू पेज क्रिएट हो जाता है। इसी तरह अगर हम ये नो चेंज, इस बारे में मैं बताता हूँ कि इसमें अगर हमने वेबसाइट एक बनाई, ये लाइट बैंक बनाई थी, तो इसमें हमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं आई, कुछ चेंजिंग नज़र नहीं आई, इसलिए हमने ये एक अलहदा से पेज बनाया कि नो चेंज, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अगला पेज, अगले पेज में ये बताया है कि हमने जो एवोल्यूशन हमने जो दी थी हमारे नेक्स्ट ग्रुप को, तो उन्होंने कुछ एरर निकाले थे इसमें कि नॉट एक्सेप्टेड के। वो एक ये था फिफ्थ वाला, कि एरर में जो हमारा आया था कि इन्होंने कहा था कि इसमें आप नॉट एक्सेप्टेड, जो मैं लास्ट स्लाइड में बयान कर चुका हूँ। आगे 8 में भी इन्होंने नॉट एक्सेप्टेड कहा था, जो कि मैं पिछली स्लाइड्स में बयान कर चुका हूँ। ये एक्सेप्टेड वाले भी मैं पिछली स्लाइड्स में बयान कर चुका हूँ कि ये कैसे एक से बटन से दूसरे बटन या एक लॉगिन करना हो ये पेज, ये सब कर सकते हैं। ये अगला अगला पेज ये है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि आज के दौर जो दौर चल रहा है, तो इस दौर में ये होता है कि पिछले दौर में भी और इस दौर में भी ये होता है कि
हम ना कुछ काम हो तो हमें बैंक का काम हो तो हमें बैंक लाज़मी जाना पड़ता है, ठीक है? तो इस बारे में ये है कि हमने इम्प्रूवमेंट क्या करनी है। ये है कि आने वाले दौर में ऐसा दौर है आएगा कि हम ट्रांज़ैक्शन कुछ चीज़ करनी हो, अभी भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ठीक है? यहाँ से पैसे हम किसी दूसरे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है? और ये बताएगा एटीएम की लोकेशन भी बता देगा, ठीक है? कि हम कैसे जाके पैसे निकलवा सकते हैं, सॉरी निकलवा आएगा। वो इसमें ये भी बता रहे हैं कि अगर गुड बैंक वेबसाइट जो होती हैं, वो आसानी देती हैं कस्टमर्स को to get the most requested items such as item ATM locations and hours of operations but not only provide enough information, ठीक है? तो ये तीसरी ये है कि बैंक को ज़रूरत होती है कि वो डिज़ाइन करे, एक साइट डिज़ाइन करे दैट हैज़ एबिलिटी टू कैप्चर द मार्केटिंग परमिशन। दैट्स ईमेल होगी उसमें, उसमें सेल फोन नंबर हो गए, सेक्ट्रा सेक्ट्रा, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम किसी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, यानी कि वेबसाइट पे हम जाते हैं, ठीक है? तो वो आने वाले सालों में कुछ अपग्रेड करेगी। We put together a list of top the 10 things that make a difference in website, ठीक है? उसके बाद अगर हम किसी चीज़ को रिमूव करना चाहें, we have removed all the obvious ones such as having clear navigation and accurate information but put our top 10 list conversion, ठीक है? तो इस बारे में ये हमें इम्प्रूवमेंट होनी, वेबसाइट पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो हम हमारी ये स्लाइड्स यहीं पे ख़त्म होती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।